हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति मौर्य स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आयुर्वेदा एंड हेल्थ। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ धारणी वेग। धारणी वेग क्या होता है? तो ये जो चरक संहिता बुक है उसके पार्ट 1 में पेज नंबर 121 पे इसके बारे में आपको मिल जाएगा। 121 से लेके 126 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धारणी वेग आखिर में है क्या? देखिए, जो धारणी वेग है और अधारणी वेग ये दो है। धारणी वेग मतलब जिसको हम कंट्रोल में कर सकते हैं, जैसे हमारा मन है, हमारी आवाज है, मन वाणी मन वाणी और शरीर, ये तीन चीजों को हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल। जिसको अगर हम कंट्रोल में करते हैं तो उससे हमारे शरीर में क्या होगा, बॉडी में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट बीमारियां, रोग पैदा होंगे। तो जो अधारणी है वो 13 प्रकार की है। देखिए, मूत्र यानी टॉयलेट, मल, पुरुष, शुक्र, अपान वायु, वमन, छींक, डकार, जम्हाई, भूख, प्यास, आंसू, निद्रा यानी नींद, परिश्रम, ये सब क्या है? इन सबको अधारणीय वेग यानी इनको हमको क्या करना है कि रोक के, ज्यादा टाइम तक रोक के नहीं रखना है, क्योंकि अगर इनको हम हमेशा रोक के रखें तो इससे हमको डिफरेंट डिफरेंट तरीके की क्या हो सकती है, बीमारियां हो सकती है। और वीडियो के एंड में एक बहुत ही अच्छी मैं टिप देने वाली हूँ फेस से रिलेटेड। तो आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तभी ये टिप आपको पता चलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो 13 अधारणीय वेग है, इनको रोकने से क्या क्या रोग हो सकते हैं और उनकी चिकित्सा, इनके सोल्यूशन, इससे कैसे हम सही भी हो सकते हैं, इसके बारे में भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा लेंदी होगा क्योंकि ये 13 टॉपिक पे मुझे बताना है, तो इसको मुझे पढ़ के ही आपको बताना होगा। तो देखिए, अगर हम टॉयलेट को रोकते हैं तो हमारे लिंग में जो टॉयलेट है वो क्या होगा, बूंद बूंद आएगा और बहुत दर्द होगा आएगा। तो शरीर में, हमारे सिर में दर्द होगा और दर्द के कारण हमारी बॉडी क्या होती है, झुक जाना, ऐसे हमको लक्षण दिखने को मिलेंगे, ऐसे सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। अगर हम टॉयलेट रोकने की वजह से जो हमें प्रॉब्लम होता है, तो उसको अगर हमको सोल्यूशन निकालना है, पाना है, तो उसके बारे में तो देखिए, इसमें 3 बस्ती दी गई है। अनुवासन बस्ती, निरूह बस्ती और उत्तर बस्ती। ये जो तीनों बस्ती करेंगे तो ये काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट मिलते हैं। बाकी ये घी का ज़्यादा यूज़ करना है और मालिश करनी है। ये हुआ टॉयलेट। अब सेकेंड आता है मल को रोकने से क्या क्या होता है। तो पेट में गुड़गुड़ाहट होना, शूल होना, दर्द होना, कैंची जैसे काटने जैसा दर्द होना, फिर मल की शुष्कता, ऊपर की ओर डकारे आना, और जब हम उल्टी करते हैं तो बदबू आना। ये सब चीज़ें, ये सब लक्षण हमको, सिम्टम्स क्या होते हैं, मल को रोकने की वजह से देखने को मिलते हैं। तो इससे हम छुटकारा पाने के लिए उन्होंने बोला है कि स्वेदन करो, मालिश करो, टब में, एक टब में पानी लेके कुछ टाइम तक बैठो, एनिमा, वो दो, बस्ती कर्म और आंतों की क्रिया, ये सब भी उन्होंने क्या की है, बताई है कि पूरी से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये सब चीज़ें करके भी आप छुटकारा पा सकते हैं। फिर उसके बाद है शुक्रवेग। अगर हम शुक्रवेग को रोकते हैं तो क्या होता है? तो शुक्रवेग को रोकने पर जो मूत्रेंद्रिय है, मतलब यानी जो टॉयलेट का रास्ता है, तथा दोनों अंडकोशों में शूल और अंग मर्द, हृदय में वेदना यानी हार्ट में दर्द, और मूत्र का यानी टॉयलेट का रुक रुक कर आना, ये लक्षण देखने को मिलते हैं अगर हम शुक्र को रोकते हैं तो। और उसकी चिकित्सा है कि इस स्थिति में तेल की मालिश करना है, अवगाहन करना है, मदिरा पान करना है, मुर्गे का मांस खाना है, साली चावल यानी जो चावल पुराने होते हैं ना, वो चावल बना के खाना है, फिर उसका दूध का सेवन, फिर एक निरूहन बस्ती करना है, और मैथुन करना हितकर है। तो इसकी चिकित्सा बताइए। अब है अपान वायु के वेग को रोकने से मल मूत्र अपान वायु की रुकावट और शरीर में दर्द, थकावट और उदर में सूल, वात संबंधी रोग की उत्पत्ति होती है अगर हम अपान वायु के वेग को रोकते हैं तो। अब उसकी चिकित्सा है। तो अपान वायु के वेग को रोकने से उत्पन्न हुए रोगों में स्नेहन, स्वेदन यानी मालिश, कुछ खान पान, स्नेहन स्वेदन से ये रिलेटेड है। फिर वातानुलोमन यानी अन्नपान का सेवन करना, द्रव्य में क्वाथ से सिद्ध स्नेहन बस्ती का प्रयोग करना, ये सब चीजों के बारे में बताया गया है। क्वाथ यानी होता है काढ़ा, तो वो अ, जो काढ़े होते हैं उसका यूज करना, स्नेहन बस्ती ऐसा बताया है। स्नेहन और स्वेदन दो है। स्नेहन यानी जो हम पी सकते हैं, स्वेदन यानी जो बॉडी के ऊपर लगाई जाती है मालिश के थ्रू, ऐसा। अब है वमन। अगर हम वमन या अगर अगर हम उल्टी को रोकते हैं तो उससे क्या क्या हमको प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो वम वमन के वेग को रोकने से कंडू, चकत्ते, बॉडी पे, स्किन पे चकत्ते पड़ते हैं ना, वो जिसका, जैसे कभी कभी हम होते हैं कि पूरे बॉडी पे खुजली जैसा हो रहा है, फिर ऐसे चकत्ते चकत्ते पड़ रहे, कंडू चकत्ते, भोजन में अरुचि यानी खाना खाने का कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, झाइयाँ, फेस पे झाइयाँ आना, सोत होना, बुखार आना, कुष्ठ, जी मिचलाना, ये सब क्या होते हैं, रोग उत्पन्न होते हैं। पांडु रोग भी है इसमें। ये सब क्या होते हैं, रोग उत्पन्न होते हैं। अब इसकी चिकित्सा,
भोजन कराकर शीघ्र ही वमन कराने, यानी खाना खिलाकर तुरंत ही उल्टी करा दो, धूम्रपान करवाओ, उपवास, रक्त मोक्षण यानी ब्लड डोनेट करना, फिर वृक्ष अन्नपान का सेवन करना, व्यायाम और विरेचन, व्यायाम एक्सरसाइज करना, विरेचन यानी बाथरूम जाना यानी मल को निकालना, वमन यानी उल्टी होता है, विरेचन यानी हम जो बाथरूम के रास्ते अपने मल को अपने बॉडी की गंदगी को निकालते, तो विरेचन कराना, ये सब क्या होता है, प्रॉफिट होती है, मतलब बॉडी को लाभ लाभ मिलता है। अब है छींक को रोकने से क्या क्या रोग होते हैं। तो गर्दन में अकड़ आना, अगर हम छींक को रोकते हैं तो गर्दन में अकड़ आता है, सिर में दर्द होता है, फिर आधे सिर का भी दर्द होता है, फिर इंद्रियों में दुर्बलता आती है। ये सब क्या होते हैं, अगर हम छींक को रोकते हैं तो ये सब हमको प्रॉब्लम्स होती है। अब इसकी छींक को रोकने से जो रोग होते हैं, अब उसकी चिकित्सा है। तो इन्होंने बोला है कि छींक को रोकने के लिए उसकी चिकित्सा के बारे में बताया है कि हंसुली के ऊपर में मालिश करना, स्वेदन करना, धूम्रपान करना, नस्य प्रयोग यानी नाक में घी या जो तेल डालते हैं, वात नाशक आहार यानी वात का नाश करने वाले जो खान पान है उसका उपयोग करना, और औषध तथा भोजन के बाद घृत यानी पानी में घी डाल के पीना, ये जो होता है हितकर होता है यानी अच्छा होता है। अब डकार को रोकने से होने वाले रोग और चिकित्सा। तो उद्गार, अगर डकार को हम रोकते हैं तो हिचकी, सांस लेने में प्रॉब्लम, भोजन में अरुचि यानी खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, शरीर में कपकपाहट होती है, हृदय और छाती में भी जकड़ाहट, ठंडी जैसा फील होना, ये सब लक्षण दिखते हैं। और इसकी जो चिकित्सा बताई गई है वो हिचकी की तरह ही की जाती है। अब होता है जमाई, जमाई को रोकने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अगर हम जमाई को रोकते हैं तो हमारा जो शरीर होता है वो झुक जाता है, संकोच, हमारे बॉडी में संकोच होने लगता है, फिर उसके बाद शून्यता होती है, झुंझुनाहट होता है, कंपन होता है, और पूरे शरीर में खासकर हाथ पैर में कपकपी जैसा जैसा कांपता है हाथ पैर, ऐसा हमको फील होता है, ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इसकी चिकित्सा के लिए बताया गया कि जो वात नाशक औषधि है, उसका यूज करना चाहिए, जो यानी वात का नाश करे, ऐसी औषधियों का यूज करना चाहिए। अब ये भूख को अगर हम रोकते हैं तो क्या होता है, अगर हम भूख को अगर हम रोकते हैं तो हमारे शरीर क्या होता है, वो वीक पड़ता है, क्या होने लगता है, कमजोर होने लगता है, वीक पड़ने लगता है, हमारे बॉडी का जो रंग है वो फीका पड़ने लगता है, हमारे बॉडी में दर्द होना, भोजन मतलब हमें खाने में भी इंटरेस्ट नहीं होता है, उसमें अरुचि, और सिर में चक्कर आना, ये सब लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। और इसकी चिकित्सा में बताया गया कि स्निग्ध, थोड़े ऑयली, थोड़ा स्निग्ध यानी जो जैसे घी तेल हो, ऐसे भोजन, उष्ण यानी गर्म और हल्का, ऐसा भोजन देना अच्छा होता है। प्यास को रोकने से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, तो प्यास को रोकने से कंठ हमारे जो होते हैं और मुख का सूख जाना, हमारे जो गले के, हमारी जो गर्दन है उसमें जो कंठ है और हमारा जो मुंह है उसका क्या होता है, क्या होता है, सूख जाता है अगर हम प्यास को रोके तो। बहरापन होता है, थकावट होता है, और हमारी जो एनर्जी है उसका भी आ, कम होना, हृदय में पीड़ा होना, हमारी एनर्जी का ह्रास होना यानी हमारी एनर्जी धीरे धीरे कम होना, फिर हमारे हार्ट में, हमारे जो हृदय है उसमें दर्द होना, ये सब लक्षण देखने को मिलते हैं। और इसकी चिकित्सा में बताया गया कि शीतल यानी ठंडा पेय पदार्थ, या फिर सॉरी, इसकी चिकित्सा में बताया गया कि शीतल यानी ठंडा पेय पदार्थ जो होता है लिक्विड जैसा, सॉरी, इसकी चिकित्सा के लिए बताया गया कि शीतल यानी ठंडा पानी या फिर कोई और जूस हुआ, इससे रिलेटेड चीजें जो है पीना हितकर होता है, ये अच्छा होता है। बट आंसू के वेग को रोकने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, तो अगर हम आंसू के वेग को रोकते हैं तो हमें सर्दी, जुकाम, नेत्र यानी आंखों का रोग, हृदय का रोग, भोजन में अरुचि, चक्कर आना, ये सब लक्षण देखने को मिलते हैं। और अब इसकी चिकित्सा में बताया है कि शयन करना, मद्यपान करना, और प्रिय लगने वाला मनोरम कथाओं का सुनना, ये अच्छा होता है। जैसे मनोरम यानी हमें जिसको सुन के बहुत अच्छा लगे, थोड़ा एंजॉयमेंट हो, ऐसी स्टोरिया सुनो, कथाएं सुनो, भगवान से रिलेटेड, या फिर और भी चीजें जो आपको अच्छी लगे, ऐसी सुनना, जो हमारे कानों को अच्छा लगे, हमको अच्छा लगे, ऐसा सुनना। शयन करना, थोड़ा सोना, आराम करना, मद्यपान करना, ये सब चीजें हमको इसकी चिकित्सा के लिए बताया गया है। अब ये निद्रा को रोकने से क्या होता है, तो निद्रा को अगर हम रोकते हैं, नींद को अगर रोकते हैं, तो जमाई आना, अंगों का टूटना, अकड़ना,
जैसे बॉडी लगे कि बहुत दर्द हो रहा है, सिर में दर्द होना, आँखों का भारीपन, अगर हम नींद को रोकते हैं तो। और इसमें बताया कि इसकी चिकित्सा के लिए बताया गया कि शयन करना यानी आराम करना, सोना, फिर शरीर के धीरे-धीरे दबाना है और अपने सर की चंपी करना, बॉडी की मालिश करना, सोना, ये सब इसकी चिकित्सा में बताया गया है। अब आता है परिश्रम यानी मेहनत करते टाइम जो भी हमारे बॉडी में श्वास मतलब हम सांस लेते हैं या फिर जो भी हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होते हैं, अगर हम उसको रोकते हैं तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अगर हम श्वास प्रवास यानी हमारी जो ऑक्सीजन लेते हैं छोड़ते हैं, अगर हम उसको रोकते हैं तो उससे गुल्म और हृदय का रोग, हार्ट का प्रॉब्लम, मूर्छा, बेहोशी, ये सब क्या होते हैं, रोग उत्पन्न होते हैं। और इससे इसको शांत करने के लिए बताया गया है, इसकी चिकित्सा बताई कि आराम करो, ज्यादा परिश्रम करते हो तो आराम करना चाहिए। वात नाशक यानी वात का नाश जो करे ऐसे खान पान रखने चाहिए। औषधि और उपचार ये सब करना हितकर होता है और अच्छा होता है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लेंदी था तो इसको एंड तक आप ज़रूर देखिए। और जैसा कि मैंने कहा था कि वीडियो के एंड में मैं एक बहुत ही अच्छी टिप देने वाली हूँ फेस से रिलेटेड, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि अगर किसी के फेस पे छाइयाँ हैं तो नींबू का रस और जो हमारी घर में तुलसी होती है, तुलसी तो मोस्टली सबके घर में नहीं मिल ही जाती है, सॉरी, अगर नहीं मिलती तो आप बाजार से भी ले सकते हो। तो जो तुलसी होती है उसके पत्ते का रस, नींबू का रस और तुलसी के पत्ते का रस इक्वल, दोनों इक्वल होना चाहिए। जितना नींबू का रस उतना ही तुलसी के पत्ते का रस मिला के और फेस पे जहाँ जहाँ झाइयाँ हैं उस पे इसका रस लगाने से हमारी जो झाइयाँ वो धीरे धीरे क्या होती है, हटने लगती हैं। तो इसको एक दिन में कोई भी चीज़ रिजल्ट नहीं देती है, इसको काफ़ी टाइम 1-2 महीने तक आप करोगे तो ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि होने में भी काफ़ी टाइम लगता है, तो जाने में भी टाइम लगता है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया रहेगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर अगर आपको और भी किसी चीज़ पे, किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर कीजिए। थैंक यू।